कहा जाता है कि किसी इलाके में कहतसाली पैदा हो गई। इस कहतसाली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरनद व परनद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुमा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बसम अल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरीन खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरीन चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और इसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरीन को लिया और दरिया पर चलता हवा दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरीन को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरीन पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरीन वापस ले आता। इसकी बकरीन का वजन दुगना चौगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरीन को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरीन दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुमा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बसम अल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं। फ़कत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरीन वाला डटा रहा कि मैं तो बस बसम अल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरीन समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाऊं। मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे अब भी जोश व खुरूश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा फिर अपनी कमर के साथ बांधा फिर डरते डरते ढीला ढाला बसम अल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डौबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बसम अल्लाह को ये किया हो गया है क्योंकि इसका ये रोज का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फर्क ना आया। इसने बसम अल्लाह कहकर बकरीन को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वली अल्लाह समझ रहे थे और इसके हक में नारे लगा रहे थे मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब मैं आपकी बसम अल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बसम अल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहब ये है आपकी बसम अल्लाह की बीमारी। आपकी बसम अल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बसम अल्लाह से ज्यादा इस रस्से पर भरोसा था लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा मौलवी साहब आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया लिहाजा आपको अल्लाह ने रसूल कर दिया। मुहतरम अजीज दोस्तों यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाजों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है।